कालभैरवाष्टकम् देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरम् कृपाकरम् नारदादियोगिवृन्दवन्दितम् दिगम्बरम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवम् भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवम् भजे। अगर बनारस आए हो तो एक मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य है। मैं बात कर रहा हूं काल भैरव महाराज के प्रसिद्ध मंदिर की, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अमित है और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं निकल पड़ा वाराणसी की पुरानी गलियों में। यहाँ की गलियां बहुत संकरित हैं, लेकिन हर तरफ एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। रास्ते में छोटी छोटी दुकानें दिखती हैं, जहाँ लोग फूल, प्रसाद और माला खरीद रहे होते हैं। जैसे जैसे मैं मंदिर के करीब पहुंचा, हर हर महादेव की आवाज और तेज होने लगी। थोड़ी देर बाद मैं पहुंच गया श्री काल भैरव मंदिर। मंदिर बाहर से बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत पावरफुल महसूस होती है। यहाँ लोग लाइन में खड़े होकर काल भैरव के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि काल भैरव ही काशी के रक्षक हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल बनाया था। इसीलिए मान्यता है, अगर आप बनारस आए हो तो काल भैरव के दर्शन सबसे पहले करने चाहिए। इस मंदिर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। काल भैरव का वाहन एक कुत्ता है और कुत्ते उन्हें काफी प्रिय हैं। इसीलिए बहुत से भक्त यहाँ कुत्तों को खाना खिलाते दिखते हैं। ये सीन देखना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। जब मेरी बारी आई और मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो सामने काल भैरव की मूर्ति थी, जिसे फूल और माला से सजाया गया था। लोग श्रद्धा से प्रार्थना कर रहे थे। उस मोमेंट में एक अलग सी शांति और पावर महसूस हो रही थी। बाय फार ये मेरे जीवन का सबसे पावरफुल मंदिर है, जहां आप वो एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। और ये काफी इंटेंस है, जो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वैसे मैंने मोक्ष और मुक्ति के बारे पहले भी बताया था। आज थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से हमारी आत्मा जन्म, जीवन और मृत्यु बार बार देखती है, जिसमें जन्म और मृत्यु सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, मगर जीवन हमारे हाथ में होती है, जिसमें हम कर्म करते हैं। कर्म अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, और सोचिए कि इसका एक अकाउंट रखा जाता हो। जब हमारी मौत होती है, इन्हीं कर्मों को तोला जाता है और हमारा अगला जन्म उन्हीं कर्मों को वापस ठीक करने के लिए होता है। अब ये जन्म, जीवन और मृत्यु का साइकिल तब तक खत्म नहीं होता जब तक ये अकाउंट सेटल नहीं हो जाता। इसका मतलब जब तक आप अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेते, आप वापस जन्म लेते ही रहोगे। जब ये अकाउंट सेटल हो जाता है, तब हमारी आत्मा को मोक्ष मिल जाती है। मगर जब तक हमारी सांसें चल रही होती है, हम कर्म करने से नहीं चूकते। आखिर हम इंसान हैं। अब सोचिए कि इसी जीवन काल में इन सभी चीजों से मुक्ति पा लेते हैं, जैसे धन, रिश्ते, मोह, काम, लोभ। तभी आप माया और कर्मों से मुक्ति पा लेते हैं। जैसे कि एक संत वैराग्य ले लेता है और ईश्वर की खोज में चला जाता है। काशी में आकर आपको इस मुक्ति का अनुभव जरूर होगा, क्योंकि यहाँ की हवा में ही एक अलग ही शांति है। मगर इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, काल भैरव की कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बड़ा विवाद हुआ। दोनों ही खुद को बड़ा देवता मान रहे थे। इसे सुलझाने दोनों शिव जी की मदद लेने जाते हैं।
शिवजी ने इसका एक सॉल्यूशन दिया। तभी अचानक से आसमान से एक अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ, लाइक अ टावर ऑफ लाइट। ये स्तंभ इतना बड़ा था कि उसका ना कोई आरंभ था ना ही कोई अंत। ये स्तंभ असल में शिव जी का ही रूप था। विवाद को खत्म करने के लिए ये फैसला हुआ कि विष्णु जी नीचे जाकर स्तंभ का अंत ढूंढेंगे और ब्रह्मा जी ऊपर जाकर स्तंभ की शुरुआत ढूंढेंगे, और जिसे भी पहले अपनी मंजिल मिल जाएगी वही सबसे बड़ा देवता माना जाएगा। विष्णु जी हजारों सालों तक नीचे जाते रहे, लेकिन उन्हें अंत नहीं मिला। अंत में उन्होंने सच मान लिया और वापस आ गए। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी को भी शुरुआत नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने वापस आकर झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी का झूठ और अहंकार देखकर शिव जी को बहुत क्रोध आया। उनके तीसरे नेत्र से एक भयानक ऊर्जा निकली और उस ऊर्जा से जन्म हुआ उन्हीं के भयंकर रूप का, काल भैरव का। उनका रूप इतना डरावना था कि देवता भी कांप उठ गए। उनके हाथ में त्रिशूल था और उनकी आंखों में प्रलय की आग जल रही थी। शिवजी के आदेश पर काल भैरव ने तुरंत ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। ये दंड था झूठ और अहंकार का। तब ब्रह्मा जी का घमंड टूट गया और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। क्योंकि किसी देवता का सर काटना ब्रह्म हत्या या पाप माना जाता है, और काल भैरव महाराज को भी इसी पाप का प्रायश्चित करना पड़ा था। अब अगर प्रायश्चित करने की बात आए, तब काल भैरव महाराज उसी कटे हुए सर को हाथ में चिपकाए काफी साल घूमते रहे। उनने पूरे दुनिया की भ्रमण की, मगर तब भी उन्हें निवारण नहीं मिला। तब शिवजी ने उन्हें निवारण के तौर पे काशी जाने को कहा। तो जब काल भैरव महाराज काशी पहुंचे, तब वो कटा हुआ सर उनके हाथ से गिर गया। तभी से ये एक मुक्ति का स्थान भी माना जाता है, और तभी शिवजी ने काल भैरव महाराज को यहाँ का कोतवाल बनाया, और इसीलिए काल भैरव महाराज के दर्शन शिव जी यानी कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले करना अनिवार्य है। काशी में जब किसी का अंतिम पल नजदीक आ जाता है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तब बाबा मसाननाथ खुद उस मृत के दाहिने कान में आकर तारक मंत्र देते हैं, और यहां पर जिनकी भी मृत्यु होती है उन्हें लेने यमराज नहीं आते, स्वयं काल भैरव आते हैं, और वो मृत की आत्मा को एक आखिरी और काफी तकलीफदायी यातना से लेकर गुजरते हैं, जिससे उसके सारे कर्म अच्छे बुरे सभी कट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसे भैरवी यातना भी कहते हैं। इसीलिए काल भैरव का यहाँ होना और इन्हें यहाँ का कोतवाल समझना या मानना अनिवार्य है, और इसीलिए काल भैरव के मंदिर के दर्शन सबसे पहले होती है। तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। हर हर महादेव।